स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा दिल अपने पति की बातें सुनने के लिए बड़ा बेताब था। हर लड़की का होता है। मैंने तो अपनी शादी के लिए बड़े सपने सजा के रखे थे। बहुत कुछ सोच रखा था कि पति मेरे कमरे में आएंगे, मेरे पास बैठेंगे, मुझसे प्यार का इजहार करेंगे। मैं अपनी आज की रात यादगार बनाना चाहती थी। मैंने इस रात के लिए इतने ख्वाब सजाए थे कि मैं बता नहीं सकती थी। जब रमन मेरे कमरे में आया तो मैं मन ही मन मुस्काई थी। दिल में गुदगुदाने वाले ख्याल ने एक अजीब सी हलचल मचाई थी। रमन मेरे पास बैठ गए, एक नजर मुझ पर डाली। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट गायब ही नहीं हो रही थी। वो कहने लगे, कितना बड़ा जुल्म है लड़कियों पर। उनकी बात मेरे लिए कुछ अजीब सी थी। उन्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मेरे भारी भरकम कपड़ों को देख रहा था। कहने लगा, सोनिया जाओ कपड़े बदल कर आओ। मुझे तो तुम्हें देखकर ही उलझन हो रही है। पता नहीं तुम लड़कियां कैसे इतने भारी कपड़े पहनकर इतने घंटे स्टेज पर बैठकर अपने आप को ठंडा रखती हो, और ऊपर से ये इतनी भारी ज्वेलरी। तुम्हें देखकर मुझे न जाने क्या हो रहा है। इसके चेहरे पर भी बड़ी घबराहट सी थी। कहने लगा, सोनिया प्लीज पहले तुम ये सब उतारो और एक आम से कपड़े में आकर मेरे सामने बैठो। ये सुनकर तो मेरा दिल उदास सा हो गया था। मैं 4 घंटे पार्लर में लगाकर सिर्फ इसी के लिए तो तैयार हुई थी कि वो मुझे देखे और अपने होश खो बैठे, मेरे अपने अंदाज में तारीफ करे, मोहब्बत के कुछ अल्फाज बोलकर मुझे खुश कर दे। लेकिन इसकी उदासी देखकर मैंने न जाने कैसे अपने आंसू अंदर ही अंदर पिए थे। मैंने कहा, कितनी भी जल्दी क्या है रमन, हमारे कमरे में एसी चल रहा है, मुझे तो गर्मी नहीं लग रही। मेरी बात सुनकर रमन की आंखें हैरत से फैली थी। कहने लगा, लेकिन मुझे तो उलझन हो रही है ना सोनिया, जाओ ये सब कुछ उतारो और एक सादे से कपड़े पहन कर आओ। मैंने तो न जाने क्या क्या सोच रखा था कि वो अपने हाथों से मेरी चूड़ियों को उतारेगा, मेरे माथे की बिंदी को अपनी प्यार भरी बातों के दौरान उसे अपने हाथों से उतारेगा, मेरी तारीफ करते करते वो मेरे सारे जेवर उतारेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी तो दोस्तों ने भी शादी की रात के बारे में बड़ा कुछ मुझे बता रखा था। पति शादी की रात प्यार का इजहार करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन रमन तो बिल्कुल वैसा ना था। बहरहाल मेरा दिल बुझ कर रह गया था। मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई, अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर बदले। जब मैं अपना मेकअप धो रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तो पार्लर वाली की जान खा ली थी कि देखो बड़ा अच्छा मेकअप करना कि मेरा पति मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो जाए। पार्लर वाली मेरी बातें सुनकर हंस रही थी। जब तक वो मुझे तैयार करती रही मेरी जुबान चलती ही रही कि लाल कलर की लिपस्टिक लगाना वो ज्यादा सूट करती है। अपनी एक एक चीज उतारते हुए मुझे सारी बातें याद आ रही थी। टप टप आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। जब मैं बिल्कुल सादगी में आकर रमन के सामने बैठी तो कहने लगा, अब तुम कुछ इंसान लग रही हो। इसकी बात पर तो मैं जल के रह गई थी। बहरहाल मेरी वो रात बड़ी फीकी सी गुजरी थी, क्योंकि रमन ने आम मर्दों की तरह मेरी तारीफ ही नहीं की थी, ना ही वैसा जाहिर किया था जैसा कि मैं सोच बैठी थी। शादी की सुबह जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर लॉन्ज में ही बैठे थे और मेरी सास उनके बराबर में बैठी थी। मेरे ससुर ने मेरी सास की कलाई पकड़ी हुई थी और उनके कान में न जाने क्या बात कर रहे थे। एकदम ही मेरी सास हंसने लगी। ससुर कहने लगे, तुम्हारा हुस्न तो आज भी मुझ पर जादू जमाए रखता है। रात को तुम इतनी प्यारी लग रही थी, लग रहा था कि रमन की नहीं मेरी शादी है। सच पूछो तो दिल की बेकरारियों को मैंने बड़ी मुश्किल से संभाला था कि नहीं भाई, बेटा जवान हो गया है। ये कहना था कि मेरी सास ने अपनी कलाई ससुर के हाथ से छुड़वाई और कहने लगी, बड़े ही बेशर्म हैं आप। शायद उनकी नजर मुझ पर पड़ गई थी। मैंने फौरन से नजरें झुका ली। मेरे ससुर ने जब मुझे देखा तो हंसने लगे। कहने लगे, आओ बेटा, अब तो तुम हमारे ही घर का हिस्सा बन गए हो, इसलिए खुद के औदी बना लो। हम दोनों बूढ़े बुढ़िया तो ऐसे ही प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। मैं अपने सास ससुर के पास आई और उनसे बोलने लगी। मेरी सास ने मुझे अपने पास बैठा लिया। कहने लगी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई, अभी तो बस 9 बजे हैं। अरे भाई, हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि वो सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके उठे और सबके साथ नाश्ता करे। रमन मेरा इकलौता बेटा है और हमारे घर में कोई पाबंदियां नहीं है। मैंने कहा, नहीं माँ, बस मैं खुद उठकर आ गई थी। मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ बैठकर वक्त गुजारना चाहिए। ये बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगे, हाँ ये तो अच्छा किया। मेरी सास कहने लगी कि नौकरानी नाश्ता बना रही है, मैं जाकर देख कर आती हूँ, नाश्ता अभी तक बना क्यों नहीं। फिर मुझसे पूछने लगी, रमन कहाँ है। मैंने कहा, वो तैयार होकर आ रहे हैं। मेरी सास ये सुनकर किचन में चली गई। मेरे ससुर कहने लगे, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सुबह को उठकर तुम कमरे से बाहर आ जाओगी और रमन तुम्हें आने देगा।
अरे भाई, जब मेरी शादी हुई थी तब तो ये रिवाज था कि 7 बजे ही सबके साथ नाश्ता करना होता था, लेकिन ऐसे कड़े माहौल में भी मैंने तो अपनी ही बात मनवाई थी। 10 बजे से पहले मैंने कमरा नहीं खोला था। वो सभी मेरा कमरा खटखटा कर तंग आ चुके थे। यह कहकर वो हंसने लगे। शायद उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था, लेकिन मैं उनकी बात सुनकर कुछ अजीब सा महसूस करने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे ससुर बहुत ही मजाकी किस्म के हैं। और दूसरी बात ये कि वो मेरे सास की दीवाने थे। वो अभी भी मेरी सास से ऐसे ही मोहब्बत से बात करते थे जैसे कि नई नई शादी हुई हो। लेकिन उनके बेटे रमन ऐसे नहीं थे। मैं उनके लिए सजती संवरती तैयार होती, वो मुझ पर बस एक नजर डालकर हटा लेते। मैं खुद ही ढीठ बनकर पूछती रहती कि रमन, मैं आज कैसी लग रही हूँ, ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है। बस वो एक नजर डालते और कहते, ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। मैं ये समझ नहीं पाती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। मैं रमन से एक अच्छे से अंदाज में अपनी तारीफ सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरा हाथ पकड़े, मुझे अपने करीब करने की कोशिश करे। मैं हिचकिचाऊं, पीछे हटूं, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे अपने करीब करे, मेरे गले में बाहें डाले, मेरी तारीफ करे और मैं शर्माते हुए नखरे दिखाऊं। ऐसी नोकझोंक से जिंदगी में खूबसूरत से रंग भर जाते हैं, जैसा कि मेरे ससुर करते थे। वो तो मेरी सास का बहुत ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि मेरी सास को खाने पीने में भी ऐसी चीज खाने से रोक देते थे जो उनके लिए नुकसानदायक होती थी। एक बार शाम का वक्त था, बारिश होने लगी। मेरे ससुर अपने कमरे में थे। मेरी सास ने जब खूबसूरत मौसम देखा तो मुझसे कहने लगी, सोनिया बेटा, देखो बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा, हाँ माँ। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर ले आई। कहने लगी, मुझे ये मौसम बहुत पसंद है। मेरी सास के चेहरे पर खुशी के सारे रंग नजर आ रहे थे। बारिश तो मुझे भी बहुत पसंद थी। हम दोनों ही सहन में बारिश का मजा उठाने लगे, मगर अचानक से ऊपर एक खिड़की से ससुर ने देख लिया। वहीं से सास को पुकारने लगे, कहने लगे, तुम तेज बारिश में क्या कर रही हो। ये कहकर खिड़की जोर से बंद की। मेरी सास कहने लगी, लो आ गई है मेरी शामत। मैंने कहा, क्यों माँ। वो कहने लगी कि बस तुम्हारे बाबा को मेरी बड़ी फिक्र है, कहते हैं बारिश में नहाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। तो मेरी सास अभी ये बात कर ही रही थी कि मेरे ससुर आ गए। मेरी सास को कहने लगे, तुम्हें कब समझ आएगी, जानती हो ना, बारिश का पानी तुम्हारे सर पर पड़ेगा तो तुम्हें छींकें आनी शुरू हो जाएगी, फौरन से बुखार चढ़ जाएगा। मेरे ससुर के हाथ में तौलिया थी जो उन्होंने फौरन से सास के सर पर रख दी। इनका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ लेकर जा चुके थे। मैं भी उनके पीछे ही आ गई। उन्होंने जल्दी से मेरी सास को सोफे पर बिठाया और उनके सर पर तौलिया रगड़ने लगे ताकि उनके गीले बाल साफ हो जाए। मेरी सास चीखने लगी तो ससुर कहने लगे, देखा ना, मुझे इसी बात का डर था, तुम्हें जरा अपनी परवाह नहीं है, अजीब हो तुम। ये देखकर मेरा दिल धड़का था कि काश कभी रमन भी मेरे साथ ऐसी मोहब्बत का इजहार करे। इनके बाबा तो अपनी बीवी पर दीवाने हो जाते थे, कितना ख्याल रखते हैं वो मेरी सास को। कहने लगे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। मेरी सास कहने लगी, आप क्यों इतनी सी बात को बड़ा बना रहे हैं, कोई बात नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था बारिश में नहाने का, इसलिए चली गई, नहीं होती मैं बीमार। सास की बात सुनकर ससुर कहने लगे, तुम्हें क्या पता, मैं भुगत चुका हूँ ना तुम्हारे बारिश में नहाने वाली आदत को। खबरदार जो दोबारा तुमने फिर से बारिश में नहाने की गलती की। और मेरी सास का बाजू पकड़कर अपने कमरे में ले जाने लगे और कहने लगे, जल्दी आओ, तुम्हारे कपड़े बदला दूं। मुझे तो ये डर है कि कहीं तुम्हें बुखार ही ना हो जाए। मैं तो अपने ससुर को देखकर हैरत में पड़ गई थी। काश ऐसी मोहब्बत रमन भी मेरे लिए दिखाते। शायद ससुर की मोहब्बत की वजह उनकी उम्र थी। मेरी सास मेरे ससुर से 10 साल छोटी थी। थोड़ी देर बाद रमन भी देखते हुए अंदर दाखिल हुए। मुझे देखकर कहने लगे, बड़ा जबरदस्त मौसम हो रहा है, ऐसे मौसम में अगर पकौड़े और चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाए। देखो मैं भी फ्रेश होकर आ रहा हूँ, फटाफट से पकौड़े और चाय बना दो। ये कहकर फौरन से वो सीढ़ियां चढ़ गए। मेरा दिल टूट सा गया था। सर्दी तो मुझे भी लग रही थी, पानी से तो मैं भी भीगी हुई थी, लेकिन रमन को तो मेरी परवाह ही नहीं थी। उसे बस ये था कि वो फटाफट से फ्रेश होकर आए तो मैं उसके लिए चाय और पकौड़े टेबल पर सजा दूं। मगर उसे मेरी जरा भी परवाह ना थी। क्या था अगर वो मुझसे कह देते कि तुम भी भीगी हुई हो, जाओ पहले कपड़े बदलो, कहीं बीमार ही ना हो जाओ। लेकिन नहीं, वो तो लापरवाह था। मैंने गुस्से से किचन में आकर पकौड़े बनाए, चाय बनाई, सैंडविच भी बनाकर सब कुछ टेबल पर रख दिया। जब तक मेरे सास ससुर और रमन कमरे से बाहर निकले मैं सब कुछ सजा चुकी थी। रमन कहने लगे, वाह क्या जबरदस्त खाना बनाया है।
ये कहकर वो खाने लगे। मुझे लगा कि शायद वो मेरी तारीफ ही कर देंगे, लेकिन इसका रवैया तो ऐसा ही था। एक बार रमन ऑफिस से घर आ गए। मैं तैयार थी। मेरा मूड था कि वो मुझे कहीं बाहर ले जाए। हमारी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा, रमन कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वो कहने लगे, नहीं यार, आज नहीं, आज मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। ऐसा करो, तुम अपनी सहेलियों को फोन कर लो, उनके साथ चली जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। वो कहने लगे, तो देखो सोनिया, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था, नहीं गया तो बहुत नाराज हो जाएंगे। तुम फिलहाल अपनी दोस्तों के साथ कहीं चली जाओ, मैं तुम्हें 3-4 दिन में ले जाऊंगा। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा दिल बुझ सा गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन इस शख्स को जरा भी परवाह ना थी। वो ये जानता था कि मैं रो रही हूँ। कहने लगा, एक तो तुम औरतों के पास ये बड़ा हथियार मौजूद है, बात होती नहीं कि आंसू बहाने शुरू कर देती हो। तुम्हें समझा तो रहा हूँ कि दोस्तों के साथ मैंने पहले से प्लान बनाया हुआ है, ले जाऊंगा तुम्हें भी 2-4 दिन में। ये कहकर वो चले गए। अगर मेरे ससुर होते तो कभी भी मेरी सास की आंखों में आंसू देखकर अपने दोस्तों में न जाते। इतनी मोहब्बत करते थे वो मेरी सास से। काश कि मेरी शादी भी बड़ी उम्र के आदमी से हो जाती, जिसके पास बीवी के साथ वक्त गुजारने की फुर्सत होती। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ससुर की इज्जत मेरी नजरों में बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो वैसे ही मोहब्बत करते थे जैसी मोहब्बत मैं अपने पति से चाहती थी। हालांकि 2-4 दिन बाद रमन मुझे बाहर ले गए थे, लेकिन फिर भी अनरोमांटिक सा सफर था। गाड़ी चलाते हुए वो अपने दोस्तों की बात करते रहे, मुझे खाना खिलाया, वापसी पर अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाते रहे या अपने ऑफिस के बारे में बातचीत करते रहे। एक बार भी उसने मेरी तारीफ नहीं की, ये नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं अब बुझी बुझी सी रहने लगी थी। मेरे ससुर का यह हाल था कि वो मेरा भी लिहाज नहीं करते थे और मेरे सामने ही मेरी सास के करीब होने लगते थे। पुराने दिनों की बातें दोहराने लगते थे, जो शायद उनकी बहुत रोमांटिक गुजरी थी। कहने लगे, तुम्हारा हुस्न तो कभी फीका ही नहीं पड़ता। अब जब तक तुम्हारा हुस्न ऊंचाई पर रहेगा, मेरी गुस्ताखियां तो यूं ही जारी रहेगी, चाहे मैं दादा ही क्यों ना बन जाऊं। सास ससुर के अलावा घर में कोई था नहीं, इसलिए मुझे उन्हीं के साथ बैठना उठना पड़ता था। और जैसी बातें मेरे ससुर मेरी सास से कहते थे, मेरे दिल में बेचैनी सी भरने लगती थी। ये बातें मेरे भी कान सुनना चाहते थे कि कोई मुझसे भी मोहब्बत का इजहार करे, ऐसा ही प्यार करे जैसे मेरे ससुर मेरी सास से करते हैं। मैंने सोचा कि शायद रमन से दूर रहना शुरू कर दूं तो उसे मेरी कदर हो जाएगी। मैं इसके पीछे रहती हूँ, इसलिए इसे मेरी कदर नहीं है। एक बार रमन मुझसे कहने लगे, चलो आओ, तुम्हारे मायके तुम्हें ले जाऊं, काफी दिनों से तुम नहीं गई। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मुझे लगा रमन पूछेंगे क्यों नहीं जाना, वजह बताओ। तो मैं इसे नखरे दिखाऊंगी, उसे कहूंगी कि वो मेरे साथ इतनी बेरुखी बरसाते हैं, इसलिए मैं उनसे नाराज हूँ। शायद वो मुझे मनाएंगे, मगर उन्होंने कहा, चलो ठीक है, तुम खुद चली जाना। इन्होंने तो बात ही खत्म कर दी थी। मैं बुझे दिल के साथ कमरे से बाहर निकली थी। मेरे सास ससुर का कमरा खुला हुआ था। ससुर मेरी सास के बालों में कलियों के गजरे लगा रहे थे, कानों में हल्की हल्की आवाज में बातें कर रहे थे, जिस पर मेरी सास मुस्कुरा रही थी और बार बार मेरे ससुर की छेड़खानियों पर उनके हाथ पीछे कर रही थी कि आप कब सुधरेंगे, अपनी उम्र देखे और अपने काम देखे। वो उन्हें कहने लगे कि दिल जवान होना चाहिए, उम्र का कुछ नहीं होता। एक बार मेरी सास मेरे ससुर से कहने लगी कि वो अपनी बहन से मिलने जाना चाहती है। 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो इस बार भी उनके घर नहीं गई। मगर ससुर कहने लगे कि तुम वहाँ चली गई तो मेरा क्या होगा, मैं तो तुम्हारे बिना देवदास बन जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना 2 घंटे की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर मेरे दिल में ख्वाहिश होती कि काश मेरी शादी किसी ऐसे ही आदमी से हो जाती जैसे कि मेरे ससुर है। मैं तो खुद को खुशनसीब समझती। एक मेरा पति है, उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कहता है जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, और खुद भी अपने दोस्तों के साथ ही रहना पसंद करते थे। और एक मेरे ससुर है जिसे मेरी सास के बगैर 2 घंटे रहना पसंद नहीं है। मैं अपने ससुर से इस कदर इम्प्रेस हो चुकी थी कि अंदर ही अंदर कहीं मुझे ये ख्वाहिश होने लगी थी कि वो मेरी सास को छोड़कर मेरी तारीफ करे, जैसी मोहब्बत का इजहार करे मेरी सास से करते हैं, वैसे लफ्ज मेरे भी कान सुना करे। मैंने अपने ससुर के आगे पीछे फिरना शुरू कर दिया। उनका हर काम मैं करने लगी। हालांकि ये सब काम मेरी सास करती थी। जैसे ही वे लॉन्ज में आकर बैठते, मैं फटाफट से चाय बनाती और अपने ससुर के सामने रख देती। मुझे चाय के कप के साथ देखकर वो कुछ हैरान हुए थे। कहने लगे, तुम्हारी सास कहाँ है? मैंने कहा कि अब माँ को छुट्टी दे भी दीजिए, कब से वो आपकी सेवा कर रही है, अब मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगे। कहने लगे, हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या है कि मुझे उसके हाथ की चाय की आदत पड़ गई है। मैंने कहा, मैं भी बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ,
आप पीकर तो देखे। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया और कहने लगे, वाह, तुम्हारे हाथ में भी तुम्हारी सास जैसा जादू है। बहुत अच्छी चाय बनाती हो तुम। अगर तुम्हारी सास होती तो उसके हाथ जरूर चूम लेता। ये कहकर वो चाय का कप होठों पर लगाने लगे और मैं अपने हाथों को देखने लगी, जिसे आज तक मेरे पति ने पकड़कर अपने होठों पर लगाकर अपना प्यार नहीं दिया था, कभी तारीफ नहीं की थी। मेरी सास जब कमरे से बाहर आई और ससुर को चाय पीते देखा तो कहने लगी, शुक्र है आपने आज अपनी बहू के हाथ की चाय पी ली, वरना मैं यही सोच रही थी कि बाहर आओ और आपको चाय बना कर दूं। उनके चेहरे से लग रहा था जैसे वो बहुत थकी थकी हो। ससुर कहने लगे, अब ये मत समझना कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है। आज तो बहू बनाकर ले आई चाय, तो मैंने चाय पी ली, लेकिन कल से चाय तुम ही बना कर दोगी। अरे जो मजा तुम्हारे हाथ में है वो किसी और के हाथ में कहाँ। अब जब भी मेरे ससुर घर आते मैं भागी दौड़ी उनके पास चली जाती, उनके हाथ से सामान पकड़ लेती, क्योंकि घर का राशन वही लाते थे। उनके हाथ से शॉपर लेती, फटाफट शरबत का गिलास बनाकर उन्हें ला कर दे देती। वो जब मेरे हाथ से गिलास लेकर शरबत पी लेते वो फौरन से सास का नाम पुकारने लगते, फौरन से मेरी सास को बुलाते और कहते कि तुमने क्या बच्ची के सर पर अभी से जिम्मेदारियां डाल दी है। अरे भाई, कितनी बार कहा है, जब मैं बाहर से आता हूँ तो सबसे पहले अपना चेहरा मुझे दिखा दिया करो। तुम हो के कमरे में बैठी रहती हो। मेरी सास को आजकल शाम होते ही हल्का हल्का बुखार हो जाता था, उम्र का तगाजा भी था। मैंने कहा, बाबा आप क्यों माँ के पीछे पड़े रहते हैं, मैं हूं ना, माँ को आराम करने दें। वो कहने लगे, ठीक है करे आराम, वैसे भी ये करती ही क्या है, सारा घर तो तुमने ही संभाल रखा है। इस पर उसके नखरे हैं। मेरी सास कहने लगी, आपको संभालना ही मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। इस पर मेरे ससुर सास को ऐसी बात कहते हैं कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती, लेकिन अंदर ही ख्वाहिश भी लगती थी कि कोई मुझसे भी ऐसा इजहार करे, ऐसी मोहब्बत करे। मेरे अंदर के जज्बात अब मेरे काबू से बाहर होने लगे थे। मैं रात भर अपने ससुर की बातों को सोचती रहती। मेरी सास कितनी खुशनसीब औरत है, लेकिन मैं शायद नहीं हूँ। मेरी जिंदगी तो रूखी फीकी है। रमन बहुत अलग किस्म के इंसान थे। उन्हें अपनी बीवी बस कुछ ही देर के लिए अच्छी लगती थी, फिर ऐसे हो जाते थे जैसा उनका मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं। वो कहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। क्या ये होती है शादी? मैं तो एक दिन हैरान ही रह गई थी। मेरी सास अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि जब मुझे उनकी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान थी कि कौन है जो सिसकियों से रो रहा है। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास फोन पर किसी से बात करके सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी, मैं क्या करूं, मेरी आंखें तरस गई है तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पति का मेरे पति से झगड़ा है, इसलिए वो तुम्हें कभी भी मेरे घर आने नहीं देंगे। हालांकि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्हें ऐतराज नहीं कि मैं तुमसे मिलने के लिए जाऊं, बस वो मेरे बगैर रह नहीं सकते। कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं तुम्हारी बहन के घर जाने से, लेकिन तुम्हारा बहनोई मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। 4 घंटे के लिए जाओगी तो मैं यहाँ पर सूली पर लटक जाऊंगा। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरा दिल तड़प रहा है तुम्हारा चेहरा देखने को। जब से मुझे पता चला है कि तुम बीमार हो, तुम नहीं जानती कि मैं कितनी परेशान हूँ तुम्हारे लिए। वो अपनी बहन से बात करके फूट फूट के रो रही थी। मुझे देखकर उन्हें फौरन से बात टालकर फोन काट दिया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि बाबा कहाँ है? तो कहने लगी, अपने कमरे में है। मैंने कहा कि क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? कहने लगी, बेटा तुमसे क्या छुपाना, मेरी बहन बहुत बीमार है और मेरा दिल तड़प रहा है कि मैं इसे जाकर मिल लूं, लेकिन इसके पति की तुम्हारे ससुर से किसी बात पर नाराजगी है, इसलिए इसका पति तुम्हारे ससुर को अपने घर में नहीं आने देगा। मुझसे मिलने पर तो उसे एतराज नहीं होता, लेकिन अपने ससुर को तुम जानती हो कि उनका मिजाज कैसा है। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आप तो बहुत खुशनसीब है जो आपको बाबा जैसे पति मिले हैं। कहने लगी, खुशनसीब? ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, खुशनसीब तो तुम हो, मैं तो तुम्हें बड़ी खुशी भरी नजरों से देखती हूँ। शुक्र है कि रमन अपने बाबा जैसा नहीं है। यह सुनकर मैंने हैरानी से अपनी सास की तरफ देखा था। कहने लगी कि देखो ना, तुम आजादी से अपने मायके जाती हो तो 2 दिन रहकर वापस आती हो, अपनी बहनों से मिलने जाती हो, ड्राइव करके अपनी सहेलियों के साथ चली जाती हो, मार्केट जाती हो, तुम्हें आने जाने की आजादी हासिल है। मुझसे पूछो, जब से मेरी शादी हुई है मोहब्बत के नाम पर बड़ी कड़ी सजा भुगत रही हूँ। ठीक है, औरत मोहब्बत चाहती है, लेकिन मोहब्बत एक हद तक ही अच्छी लगती है, हद से बढ़ जाए तो सांस लेना दुश्वार कर देती है। तुम्हारे ससुर की मोहब्बत ऐसे ही दम घोटने वाली पाबंदियों से भरी हुई मोहब्बत है। उम्र के साथ साथ इंसान का मिजाज बदलने लगता है, औरत की शिद्दत में कमी आने लगती है और मर्द भी बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे ससुर नहीं बदले। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी आजादी से अपने मायके जाऊं, अपने बहन भाइयों से मिलूं, लेकिन तुम्हारे ससुर मुझे अपने अलावा किसी के साथ मिलवाना ही नहीं चाहते। मुझे जहाँ जाना है मैं उनके साथ ही जा सकती हूँ, उनके बगैर कहीं भी नहीं जा सकती।
ये कहकर वो फूट फूट के रोने लगी। कहने लगी, तुम नहीं जानती मैंने जिंदगी किस तकलीफ में गुजारी है। ये मोहब्बत नहीं होती कि आप किसी को बांध के रख लो। कहने लगी, मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती। तुम्हारे ससुर कहते हैं तुम ये मत खाओ क्योंकि मुझे पसंद नहीं। अपनी मर्जी से बारिश में नहा नहीं सकती। कहते हैं कि तुम बीमार पड़ जाओगी। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकती। क्या ये होती है मोहब्बत? और ये होती है शादीशुदा जिंदगी? मैं अपनी सास की बातें सुनकर हैरान थी। जिस जिंदगी की मैं ख्वाहिश कर रही थी वो तो एक बहुत तकलीफ भरी थी। शुक्र है कि रमन ऐसे नहीं थे। मुझे अपने पति की अब कदर हुई थी। वो कहते थे कि हर इंसान को आजादी से जीने का हक है। ठीक है, हम पति पत्नी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे पर हर वक्त पाबंदियां लगाए रहें। शायद मैंने उसकी मोहब्बत को समझा ही नहीं था। मैं अपने ससुर की मोहब्बत के जुमले सुनकर वैसी ही मोहब्बत चाहने लगी थी। धन्यवाद दोस्तों।